दोनों हाथ उठा के। पर एक बात है, सरकार ने जैसा भी हूँ आपने अपनाया है, मेरा हाथ श्री जी के हाथ में दिया है। और सच कहें लाडली जी, श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है, श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है, श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है, श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है। ओ सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, ओ सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, ओ जिंदगी जीने का मजा अब ही तो आया है, ओ जिंदगी जीने का मजा अब ही तो आया है। जग चाहे कुछ कहे मुझे ना फिकर है, जग चाहे कुछ करे मुझे ना फिकर है, जग चाहे कुछ कहे मुझे ना फिकर है, जग चाहे कुछ करे मुझे ना फिकर है। ओ तेरे होते लाडो किस बात का ये डर है, तेरे होते लाडो किस बात का ये डर है, ओ तेरे होते लाडो किस बात का ये डर है, तेरे होते लाडो किस बात का ये डर है। श्री जी ने अपना हाथ सिर पे फिराया है, श्री जी ने अपना हाथ सिर पे फिराया है, ओ श्री जी ने अपना हाथ सिर पे धराया है, श्री जी ने अपना दोनों हाथ उठा के कहिए, धराया है। ओ सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, ओ सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, सच कहूँ दोनों जीने हाथ का उठा के मजा कहिए, ही अब आया है। ओ श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है, श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है। किस किस पे चढ़ा है राधा नाम, दोनों हाथ उठा के ऊंची आवाज में बोलना। श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है, श्री जी ने बरसाने का ये रंग जो चढ़ाया है, ओ सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, सच कहूँ जीने का मजा ही अब आया है, ओ जिंदगी जीने का मजा अब ही तो आया है। ओ जिंदगी जीने का मजा अब तो फिर ही तो राधा नाम लो, आया है। मेरे साथ राधा नाम लो, दोनों हाथ उठा लो।
पे आके हम सारा जमाना भूल गए, हम सारा जमाना भूल गए। इस दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला, हम सर को झुकाना भूल गए, हम सर को झुकाना भूल गए। हम सर को झुकाना भूल गए, हम सर को झुकाना भूल गए। आए हैं तेरे दर राधे, दीदार की हसरत को लेकर जलवे ही जलवे बिखरे थे, हम होश में आना भूल गए, होश में आना भूल गए। हम होश में आना भूल गए। होश में आना भूल गए। ये पर्दा हटे ये पर्दा हटे तो नैन मिले, तुम हंस दो जरा तो चैन मिले, बेचैन है मुखड़ा देखने को, एक बड़ी सुंदर बात एक बार कह दो, राधे राधे। राधाष्टमी आ रही है, हमारे पूजनीय आदरणीय श्री इंद्रेश जी महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई है कि जब नारायण ने मोहिनी अवतार लिया ना, सब लोग ये लीला जानते हैं, जब मोहिनी अवतार लिया अमृत के लिए, देवता भी दौड़ रहे हैं, राक्षस भी दौड़ रहे हैं, तो सरकार ने मोहिनी रूप लिया। समुद्र मंथन के समय सब जानते हैं। तो वो मोहिनी रूप इनका इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जितने भी देवी देवता थे सब मोहित हो गए। राक्षस क्या, देवी देवता क्या, सब मोहित हो गए। उस वक्त सबके मन में ऐसा ही भाव आया, कोई कहता है कि ये मेरी प्रेमिका बन जाए, कोई कहता है कि मेरी पत्नी बन जाए, लेकिन सबसे उत्तम और पवित्र भाव सूर्य देव के मन में आया था। सब अपना अपना देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं काश कि ये मेरी पुत्री होती, इतनी सुंदर। ध्यान से सुनना बेटा, हम सुनते कम है, को जाते ज्यादा। काश कि इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। सबके मन में अलग भाव आ रहा है, इनके मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो रहे हैं, लेकिन एक सूर्य देव ऐसे थे कि जिनके मन में ये पवित्र भाव आया कि काश आप हमें पुत्री के रूप में प्रदान हो। मोहिनी रूप में सरकार ने एक तिरछी नजर से देखा और उनको वचन दिया कि हम आपके यहाँ पुत्री रूप में जरूर आएंगे। ऐसा वचन देकर लीला
वो विश्राम की ओर हुई, तब उन्होंने तप किया। सूर्यदेव एक राजा के रूप में प्रकट हुए, वो जन्म तप किया लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में वृषभानु बाबा बन गए। तब उन्होंने ठाकुर जी का, नारायण का भजन नहीं किया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी का यजन किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले मांगना क्या है, जरा उनको याद दिला दो कोई जाकर कि उन्होंने मोहिनी रूप में हमें वचन दिया था कि तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आएंगे, और सरकार अभी तक आए नहीं, और कितना इंतजार करें। बोले तुम सीधे कह देते, बोले सीधे नहीं सुनता है, वो शायद भूल गए, आप याद दिला दो, आपका कथन तो वो टालेंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर तुरंत बैकुंठ गए, सरकार से प्रार्थना की कि सरकार कोई आपका इंतजार कर रहा है। सरकार थोड़ा चिंता में पड़ गए, ब्रह्मा जी बात करके चले गए। अब वो कह रहे हैं कि वो मोहिनी रूप तो मेरा ही है, अब मैं करूं क्या? मुझे तो अभी वासुदेव देवकी के भी जाना है, मुझे नंद बाबा यशोदा के जाना है, पहले ही मेरे 4 माई बाप हैं, मैं और कितने बनाऊं? लेकिन वचन दिया है तो पुत्री रूप में जाना पड़ेगा, लेकिन अपने जैसी सुंदर पुत्री में लाऊं कहां से? तो उन्होंने क्या किया, एक खंबे में देखा अपना प्रतिबिंब आईने में, कहते ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जब जब वो अपना रूप देखते हैं वो खुद ही अपने रूप में मोहित हो जाते हैं। कह दो राधे राधे। इसीलिए ठाकुर जी को ज्यादा दर्पण नहीं दिखाया जाता है, श्रृंगार के बाद उनको थोड़ी देर के लिए दर्पण दिखाया जाता है। जब उस खंबे में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा तो देखते रह गए, तो उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया, अपने प्रतिबिंब का ही उन्होंने श्रृंगार करना शुरू कर दिया। काजल लगा दिया, बिंदिया लगा दी, लाली लगा दी अधरों पे, महावर लगा दी, पायल पहन ली, अपने घुंघराले केश खोल लिए, और जब बहुत सुंदर स्वरूप तैयार हो गया तो कहने लगे इसको थोड़ा गौर वर्ण कर देते हैं। और जब गौर वर्ण किया तो सरकार खुद अपने रूप को देखे जा रहे हैं। भानु बाबा ने एक बात और मांगी कि जब आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में आए तो इतनी कृपा जरूर करना कि जो जो मेरे पुत्री के दर्शन करे उसके मन में कोई विकार ना आए, कोई ऐसी भावना ना आए, जो भी मेरी पुत्री को देखे केवल उनसे प्रेम, उनकी करुणा पाने के लिए आतुर रहे। तो हमारी स्वामिनी ऐसी है कि जब कोई जाता है तो नेत्र खुद झुक जाते हैं, केवल उनके चरणारविंद की तरफ जाते हैं। ऐसा पवित्र पावन करुणा स्वरूप है मेरी लाडली का। सरकार ने उस रूप को तैयार किया और तुरंत भानु बाबा के यहाँ पुत्री के रूप में, राधा रानी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो लाडली लाल की जय। इतना सुंदर स्वरूप। तो जब भानु बाबा के यहाँ पुत्री के रूप में आए तो बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीते, उनको सिर्फ एक ही चिंता थी कि लाली नेत्र नहीं खोल रही है। अभी तक किसी ने इनके नेत्र के दर्शन नहीं किए। भानु बाबा चिंता में हैं। कीर्ति मैया भी चिंतित है कि लाली के अभी तक नेत्र के दर्शन नहीं हुए। प्रार्थना करने लगे, तब नारद जी को भेजा गया कि तुम भानु बाबा को समझाओ। नारद जी आए बरसाने, उन्होंने भानु बाबा को प्रणाम किया, कीर्ति मैया को प्रणाम किया। तो उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र सिद्धामा से मिला कि ये हमारा लाला है। अभी लाली का मुख नहीं दिखाया,
नारद जी ने उनके भी दर्शन किए और बरसाने ही रहे तो कुछ दिन के लिए। तो एक दिन भानु बाबा ने क्या देखा कि बरसाने में डोलते डोलते ब्रजवासी की कन्या को गोद में लेकर नारद जी खिला रहे हैं। तो उनके मन में आया क्यों ना मैं भी अपनी पुत्री के बारे में इनसे कुछ चर्चा करूं। उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की, सरकार मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मेरी लाली अभी छोटी है, कुछ बताने में संकोच हो रहा था। एक बार आप मेरी लाली पर भी कृपा करें। वो नेत्र नहीं खोल रही है, उनके नेत्र के दर्शन नहीं हुए अभी तक। नारद जी कहने लगे बस इतनी बात, मन में सोच रहे हैं यही तो मैं करने आया था, पहले क्यों नहीं बोले। बोले आप आज्ञा करें। ले गए, किशोरी जी छोटे से पालने में झूल रही है। नारद जी ने दर्शन किया, मेरी छोटी सी भागा मत कर ज्यादा, मुझे पता है 2 दिन बाद घर जाना ही है, तेरे को बड़े दिनों में। मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी नन्ही सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी नन्ही सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। कृष्ण कांत मनोहर राधे 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 राधे। कृष्णकांत मनोहर राधे राधे राधे। कृष्णकांत मनोहर राधे कृष्णकांत मनोहर राधे राधे राधे। राधिका। इसको आधा समझ नहीं आते, आ करके टाल देता है। राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके। राधे राधे बोलो। राधिके जय, राधे राधे राधिके। ओ राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके दोनों हाथ उठा के कहिए। राधिके। कृष्णकांत मनोहर राधे राधे राधिके। कृष्णकांत मनोहर जय, राधे राधे राधिके। तो नारद जी ने ये कथा मैं अपने मन से नहीं सुना रही हूँ, मैंने भैया के मुख से जो सुना बिल्कुल एज इट इज आपको बता रही हूँ। क्योंकि इसको सुनने में मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मुझे लग रहा था मैं बार बार इसका चिंतन करूं, बार बार इस पे चर्चा करूं, बार बार इसके बारे में सबको बताऊं कि मेरी स्वामिनी आने वाली है, कह दो बधाई हो, फिर कह दो बधाई हो। तो नारद जी ने जब दर्शन किए, छोटी सी किशोरी पालने में झूल रही है, तो कहने लगे बाबा इसका उपाय तो हो जाएगा, अभी कोई तंत्र मंत्र फूंक देते हैं। बाबा कहने लगे ठीक है। कहने लगे लेकिन एकांत में आप भी बाहर जाइए। कीर्ति मैया मुंह देखने लगी, ऐसे कैसे छोटी सी लाली। बाबा कहने लगे विश्वास पात्र हैं, अपने बाबा है, रहने दो, चलो चलते। उन्होंने दरवाजा बंद किया और नारद जी बैठ गए, किशोरी जी का रूप निहार रहे हैं। ये प्यारी श्री जी नेत्र नहीं खोल रही है। लेकिन नारद जी बड़े आनंद में उनके सौंदर्य का, उनके रूप का, उनकी करुणा का, उनके प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण कांत मनोहर राधे राधे कृष्णकांत मनोहर जय, राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके जय, राधे राधे
जिस लीला को करने आए हैं उसको भी पूर्ण करना है। उन्होंने श्री जी की तरफ देखा, श्री जी ने नेत्र नहीं खोले तो एकदम नारद जी गए किशोरी जी के पालने के पास और कह रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, श्री जी ने अपने नेत्र खोले। श्री जी खिलखिला के हंस रही हैं। हे वृंदावन रूपा, लाडली जी करताल बजाने लगी। हे कृष्ण मनोहारिणी, उन्होंने देखा नारद जी ने लाली तो खिलखिला कर हंस रही है, मुख में दांत नहीं है, छोटी सी है, लेकिन पालने में एकदम उठ के बैठ गई। जैसे ही नारद जी ने कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन रूपा, हे कृष्ण मनोहारिणी, लाडली जी जोर जोर से ताली बजाकर खिलखिला के हंसने लगी। नारद जी ने वीणा उठा ली, नारद जी ने वीणा उठा ली और किशोरी जी करताल बजा रही है और वहां कीर्तन चल रहा है। कृष्ण कांत मनोहरा, राधे कृष्ण कांत मनोहरा, राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके। इस सुख को केवल रसिक जन नहीं ले सकते। हो सकता है ये सबके पल्ले ना पड़ रहा हो, क्योंकि सबको इंतजार है मेरा भजन गाया जाए, मेरा ये भाव गाया जाए, लेकिन ये जो रस है ये हर कहीं बरसता भी नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे 1 हफ्ता हो गया इस आनंद को सुने, लेकिन ये पहली व्यासपीठ है जहां से मैं बखान कर रही हूँ। इतनी भीड़ में कोई ना कोई एक तो ऐसा बैठा है, कोई ना कोई एक तो ऐसा बैठा है जो मेरी श्री जी का लाडला है। कोई ना कोई एक, वो कोई भी हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसा है जिसके अंदर लाल जी छुप के बैठे हैं और वो अपनी लाडली के बारे में सुनना चाह रहे हैं। कह दो राधे राधे। अंदर कीर्तन चलने लगा। भानु बाबा को लगा कि कीर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने हल्की सी खिड़की खोली और देखा कि लाली ताली बजा बजा कर हंस रही है और नारद जी कीर्तन कर रहे हैं। ओ राधे राधे राधे, राधे 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 राधिके, ताली जोर जोर से हंस रही है। आप भी ताली बजा के कहिए, ओ राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके। दोनों हाथ उठा के राधे राधे राधिके, राधे 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 राधिके, राधे राधे राधिके। कीर्तन के बाद नारद जी विदा लेने लगे। लाली ने फिर नेत्र बंद कर लिए। लाली फिर पालने में सीधी सो गई। भानु बाबा ने इस दृश्य को देखा और अपने हृदय में ही उसको बंद कर लिया। और जब नारद जी बाहर आए तो कीर्ति मैया अंदर गई, लाली को गोद में लिया। जी देखो, इन्होंने तो नेत्र अभी भी नहीं खोले। भानु बाबा कहते ला मेरी गोद में दे। लाली जोर जोर से रो रही है। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ गई उसको सुनने की। भानु बाबा ने कहा ला मेरी गोद में दे दे लाली को। जैसे ही भानु बाबा ने लाली को गोद में लिया, उन्होंने नारद जी का उस कीर्तन को सुन लिया और तुरंत लाली के कान में जाकर बोल रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन रूपा। लाडली फिर खिलखिला के हंसने लगी। हे कृष्ण के मन का हरण करने वाली, हे वृंदावन की अधिष्ठात्री, हे मेरी स्वामिनी। जैसे इस शब्द को सुना, लाडली फिर करताल बजा रही है। राधे राधे राधे।
महाविभोर हो गई, तुम्हें सीधी सीधी बात तो बताना भूल ही गई। जब नारद जी ने ऐसा सुंदर आनंद लिया, कीर्तन हुआ, तुरंत वहां श्री जी की सखी सहचरियां प्रकट हो गई। बोले नारद जी, आपने इतना सुंदर रस दिया है यहाँ, तो हम आपको वरदान देती हैं, जब जब आपका किशोरी जी का इस रूप का दर्शन करने को मन करे, जब जब आपका इस सुख को लेने को मन करे, तो 3 स्थान ऐसे हैं जो हम तुम्हें कह रहे हैं, वहां जाकर इसका कीर्तन कर देना, लाडली का फिर ये सुख ले पाओगे। नारद जी ने प्रार्थना की, सरकार कौन सा? तो कहने लगे एक ब्रज कुंज, एक यमुना पुलिन और तीसरा गोवर्धन। तीसरा गोवर्धन। जब जब इन स्थान पे आप पुकारोगे, जैसे ही आप दोनों भुजा उठा के कहोगे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन रूपा, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन रूपा, तुरंत लाडली जी प्रकट होगे, तुम लोगों को ये सुख प्रदान करेगी। इसीलिए प्यारे, इस मोबाइल को छोड़कर कभी ब्रज की गलियों में जाकर पुकारो तो सही, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी। राधाष्टमी आने वाली है स्वामिनी, हे रस की प्रदाता, हे मेरी अधिष्ठात्री, हे मेरी स्वामिनी, हे मेरी मालकिन, हम पर कृपा करना, हम पर कृपा करना। भानु बाबा ने इस मंत्र को ही ले लिया, जब जब लाली रोती तो गोद में लेके इसी को ही गाते। कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री जी ने हमें गोवर्धन में वास दिया। हम पहले सोचते थे कि वृंदावन से बरसाना क्यों नहीं, गोवर्धन क्यों लाडली, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। लेकिन गोवर्धन वास इसलिए दिया कि जब जब गिरिराज की कंदराओं में, तलहटी में आप पुकारोगे तो लाली फिर से प्रकट होगे, तुम्हें वो सुख प्रदान करेगी। इसीलिए प्यारो गिरिराज वास में पाओ। दोनों हाथ उठा के ओ प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ओ प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। गौरांगी रसकुंज परिवार बड़ा भाग्यशाली है, रसिक शरणम का परिवार बड़ा भाग्यशाली है, जिनको लाडली जी ने अपने इस निज स्थान के लिए चुना है, जहां निज लीला सरकार करते हैं। इधर से लाली बाल भोग पाकर ऋषभानु की लली, इधर से लाल जी बाल भोग पाकर गैया चराने के लिए गोवर्धन आते हैं, उधर से लाली चलती है बरसाने से कि कन्हैया आ गए होंगे गौचारण करने। गिरिराज जी वो लीला स्थली है जहां सारा दिन ये दोनों लीला करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी इधर से गौचारण के लिए चलते हैं बरसाने से, तो विश्वभानु की लली सावरिया से नेहड़ा लगाए के आचार्यों ने, ब्रज रानी ने, ब्रज महारानी ने प्रदान किया है। तो दोनों हाथ उठाकर कहिए, ओ प्यारो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ओ प्यारो गिरिराज वास में पाऊं,
करुणा करके कुह कहियो। गिरवर पे नाच नचइयो करुणा करके कहियो। अरे झालर घंटन घोर, सुबह सुबह 4 बजे जब मंगला आरती होती है हर मंदिर में, एकदम मोर बिहारी भगवान बोलने लगते हैं तरह से, अरे दूसरी की लोटा की जय हो, राधा रानी की जय। अरे झालर घंटन घोर, सुनो कर शोर, शब्द शंखन के थारे मन मोहन, मुकुट मोर पंखन के। हरे मन मोहन मुकुट मोर पंखन के। अरे नेत्र सफल जब होए, करू दर्शन निज हिये हर्षाओ। ब्रज तज बैकुंठ प्यारो गिरिराज पास में पाओ दर बैकुंठ न जाओ। पशु आदिक मोहे रचइयो, पर ब्रज को वास करई। पशुआदिक मोहे रचइयो और ब्रज को वास करइयो। अरे मानसी गंग जल पियो, रज में विश्राम करइयो। अरे मानसी गंग जल पियो ब्रज में स्नान करइयो। मोह निज मंदिर को कर बैल, निज मंदिर को कर बैल, करूं वो टहल, चलू गाड़ी में, चलू गाड़ी में। मैं चरा करूं परिक्रमा की झाड़ी में। मैं चरा करूं परिक्रमा की झाड़ी में। मैं चरा करूं परिक्रमा की झाड़ी में। मैं चरा करूं परिक्रमा। और ऐसी गाड़ी का बैल बनाइयो, गाड़ी में सामान प्रभु को लाद लाद कर लाऊं। गाड़ी में सामान प्रभु को लाद लाद कर लाऊं। तज बैकुंठ ओ प्यारो गिरिराज वास में पाओ ब्रज तज बैकुंठ न जाओ। ओ प्यारो गिरिराज वास में पाऊं। ब्रज तज बैकुंठ न जाओ। जो कदम प्रभु मोहे कीजो, तो शाम ठाक में दीजो। जो कदम प्रभु मोहे कीजो तो शाम डाक में दीजो। हाँ, ये एक तरीके का पत्ता होता है जिसके दोने बनते हैं कि प्रभु अगर मुझे वृक्ष बनाना ना, जो कदम प्रभु मोहे कीजो, तो शाम ठाक में दीजो। जो कदम प्रभु मोहे कीजो और उस तो दोने में शाम डाक में लीजो। वो दधी लूट लूट के लीजो, तो ना भर भर के पीजो। दही लूट लूट के लीजो तो ना भर भर के लीजो।
किसी भी रूप में करूं, चाहे मुझे पशु बना, चाहे मुझे पक्षी बना, चाहे मुझे कदम बना और चाहे मुझे ब्रजवासी बना, यार कैसे भी करके मैं सदा करूं ब्रजवास, लग रही आस। पर ऐसा ब्रजवास कराई हो, बाहर गमन का बाहर गमन का न मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, बाहर गमन का ना मन में विचार उठे, संकल्प विकल्पों की रंजिश ये पुरानी, इतने बहाने दे रखे हैं ब्रज से बाहर निकलने के लिए, नाम प्रचार के लिए निकल रहे हैं। ये मैं अपना छल अपना कपट बता रही हूँ। क्या श्री जी के नाम को प्रचार की जरूरत है? क्या सूर्य को बताने की जरूरत है कि सूर्य इधर से निकलेगा? ये तो हमारा गुजारा कर रही है, लेकिन करती उसका भी है जो ब्रज में पड़े हैं तेरे भरोसे से, करती पालन पोषण उसका भी है। गोविंद कुंड पे हमारे मल्लूक पीठ वाले बाबा बड़ी सुंदर एक लीला सुनाते हैं कि गोविंद कुंड पे बाबा रहते थे, परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, कोटि कोटि दंडवत है। अब वो शरीर में हमारे बीच नहीं पर हैं हमारे पास ही। हम ब्रज में जब शुरू में आए तो बाबा की छत्र छाया में रहे और उन्होंने ही हमारा मार्गदर्शन किया कि ब्रजवास कैसा होता है। तो गोविंद कुंड में रहा करते थे गिरिराज जी में, कह दो राधे राधे, एक लंगोटी धारण करके, और संध्या अंधेरा होने के बाद मधुकरी के लिए निकलते थे। मधुकरी पाकर सारा दिन अपनी कुटिया में बंद रहकर भजन करते थे। एक दिन गोविंद कुंड स्नान करने गए तो उन्होंने जो कोपीन पहन रखी थी उसका कपड़ा जर्जर हो गया, कोपीन का बुरी तरह से फट गई और वो बाबा चुपचाप गए। अब दिगंबर में कैसे बाहर आए? वो अंदर गए अपने कमरे में और अंदर से कुंडी लगा ली और अंदर बैठकर भजन कर रहे हैं। दोनों हाथ उठा के कहो, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, गौर हरि राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, हरि राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। बड़े बाबा की जो नाम, वो बड़े बाबा की जो नाम, निताई गौर राधे श्याम, वो गुरुदेव तपायो नाम, निताई गौर राधे श्याम, गुरुदेव तपायो नाम, निताई गौर राधे वो श्याम, बड़े बाबा की जो नाम, निताई गौर राधे वो श्याम, बड़े बाबा की जो नाम। निताई गौर राधे श्याम। तो कहने लगे, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बाबा बाहर ही नहीं आए। वैष्णव हैं, दिगंबर अवस्था में कैसे बाहर आए? थोड़ा संकोच होने लगा, अंदर से कुंडी लगा ली, लेकिन वो स्वामिनी है। एक छोटी सी लाली आई, पता पूछते पूछते सीधे बाबा के दरवाजे को बजाया। बाबा अपने आनंद में थे। बाबा, ओ बाबा, देख मैं फलाने गांव से आई हूं। बाबा देख, तू 3 दिना ते मधुकरी करने ना आया, मेरी मैया ने तेरे लिए मधुकरी भेजी है। बाबा उन शब्दों को सुन के हैरान हो गए। और बाबा सुन, दरवाजे पे रख कर जा रही हूं, मैया ने तेरे लिए कोपीन भी भेजी है।
इतना रख के चली गई। बाबा सोचने लगे किसी को पता तो है नहीं कि मेरे पास कॉपी नहीं है, मैंने किसी को बताया भी नहीं, और 3 दिन से मैं कमरे में कुंडी लगाकर बैठा हूँ। आखिर जो लाली आई थी वो थी कौन? उसको कैसे पता चला कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है? तो बाबा के एकदम उन्होंने सोचा अच्छा ये स्वामिनी आई थी। बाबा जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तुरंत अंदर लाडली प्रकट हो गई। बाबा दर्शन दिए, कहने लगी बाबा अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू गोविंद कुंड से वृंदावन की ओर चला जा, अब तुझे वृंदावन वास करना है। तो ऐसी स्वामिनी है हमारी, ऐसी स्वामिनी है, कह दो राधे राधे। बाबा ने ये लीला सुनाई संतों को, किसी को पता ही नहीं मुझे किस चीज की आवश्यकता है। वो स्वामिनी तुरंत दौड़ी आती है, रह पाती है, एक एक का ध्यान रखती है, एक एक का ध्यान। इसीलिए प्यारे बाहर गमन का न मन में विचार उठे, ब्रजवास देना तो ऐसा देना, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे। अंतिम समय में हो धारणा प्रबल मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे, जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। पीत पटवारो पटवारो शाम सन्मुख हमारे आए, और लकुटी समेत नेक भ्रकुटी मरोड़ दे। वृंदावन बीच में और बरसाना रस कोई मुख में निचोड़ दे, बरसाना रस कोई मुख में निचोड़ दे। ओ वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, मन्ना चल वृंदावन चलिए। इस भावना से आना तो वास करने आना। बाहर का मन का न मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे। इसलिए दोनों हाथ उठा लो, कौन कौन चलना चाहता है? अरे वृंदावन से बिहारी जी के साथ बरसाने जाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। इसलिए वृंदावन से होते हुए लाल जी को लेते हुए अपने साथ बरसाना हम चलेंगे तेरे साथ चलते चलते, और श्री जी से भी मिलेंगे तेरे साथ चलते चलते।